स्टार्ट में नहीं कर तो आप ज्वाइन करो। आत्मा यू आर होस्ट नाउ। ओके आप स्टार्ट करो। अब ये कहाँ नीचे जाओ। यहाँ ऑप्शन तो नहीं आता। जहाँ पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ है ना, पार्टिसिपेंट्स, अच्छा उसके आगे देखो चैट, चैट से आगे देखो स्क्रीन शेयर। एक सेकंड, मोर में जाके यहाँ पे हमारा माइक नहीं होता, माइक म्यूट ऑन एंड ऑफ हाँ कर। हाँ ये तो शेयर दिखा है। आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी अभी? हाँ जी कर दी है। ठीक है। हो गई स्क्रीन शेयर? नहीं एक मिनट अभी नहीं, मुझे ऑप्शन ही नहीं आ रहा। आप नीचे क्लिक करोगी ना, जहां से छोटी सी वो उसकी नजर आ रही होती है विंडो, जहां पे माइक होता है, स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन होता है, पार्टिसिपेंट्स, चैट, वो सारे नीचे नहीं आइकन से बने होते हैं। वो आइकन आ ही नहीं रहे, पता नहीं, 3 डॉट्स हैं उन पे क्लिक कर रही हूँ लेकिन आइकन। मोबाइल से ज्वाइन किया है? हाँ मोबाइल से। एक मिनट रुको, मैं मोबाइल से बताती हूँ। अच्छा मैं बस सही है, ठीक है, ये समझ आ गई। डोंट यू स्टार्ट ना। मिल गए? हाँ अच्छा ओके जी। हो रही है, आइए अब। हाँ जी हाँ जी, आइए आइए, पर अभी आपके वो वाले ऑप्शंस आ रहे हैं। बस एक सेकंड। अब आ रही है विंडो। हाँ गुड, अब बिल्कुल सही है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीरियात के हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है? ठीक है ठीक। व्हेन वाज मिस्टर के.एच. खुर्शीद इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एजेके? यानी कि एजेके के जो पहले प्रेसिडेंट हैं मिस्टर के.एच. खुर्शीद। यहाँ से हमारे 2 एमसीक्यूज प्रिपेयर हो जाएंगे, एक के पहले प्रेसिडेंट भी और वो कब बने थे। तो 1961 में वो बने थे, ठीक है? अच्छा जी, और इसी क्लियर तरह है। से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजेके जो हैं वो बने थे 1975 के अंदर, और खान वो थे हमीद खान। खान हमीद खान। 1975? नहीं, ये क्या हाँ बात है, पहले, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग टाइमिंग में क्यों बने? हाँ अलग अलग टाइमिंग बने थे ना। पहले ये सदारती निजाम ही होता था, अच्छा जैसे अच्छा अच्छा। पाकिस्तान में भी पहले सदारती निजाम था ना, बाद में ये हाँ। पार्लिमानी हुआ था। हु वाज फर्स्ट रूलर, मुस्लिम रूलर इन कश्मीर? यानी कि कश्मीर में जो पहला मुसलमान हुक्मरान कौन सा था? तो उसका नाम था सुल्तान सदरुद्दीन। फातिमा एक मिनट स्टे ठीक करो, है। 1 मिनट रुको, मैं इन लड़कियों को भी ले लूं कॉल पे, अगर कोई आ रही है। सैरिश ने मैसेज किया था, ये सुन लें ताकि। ठीक यहाँ से दोबारा करते हैं। हु वाज फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन कश्मीर? सुल्तान सदरुद्दीन। सदरुद्दीन। अच्छा सदरुद्दीन। चलें जी, ये साथ में सुनते जाएं, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। फोर्थ एमसीक्यूज। फोर्थ है हु वाज लास्ट रूलर ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर? यानी कि फर्स्ट तो समझ आ रही है कि सुल्तान सदरुद्दीन था, और अब लास्ट जो था हरी वो सिंह। हरी सिंह था। अच्छा। ठीक है। गुलाब हाँ व्हेन गुलाब सिंह, ट्रीटी रंजीत ऑफ, सिंह और हरी सिंह। हरी सिंह था। हाँ इसमें हरी सिंह जो था वो लास्ट वाला था। ठीक और है। व्हेन ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 1946 एमसीक्यूज है। 1846, ये डेट्स अच्छे से याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। 1846 व्हेन okay. 1846 जी, व्हेन ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइन, तो जो ताशकंद डिक्लेरेशन हुई थी ये इस पे साइन किए गए थे 1966 में। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन पाक चाइना बॉर्डर ट्रीटी वाज साइन, तो ये थी 1963। डिक्लेरेशन जी 66 में हुई थी और पाक चाइना बॉर्डर ट्रीटी साइन हुआ था 63 में। ठीक है। व्हेन शिमला ट्रीटी वाज साइन, तो शिमला ट्रीटी 1972 जो थी ये वो तो थी याद है। 1972। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिमला ट्रीटी वाला। ठीक है। और ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वाज साइंड, ये आ भी चुका हुआ है। एग्रीमेंट ये कौन सा तो ये तो एग्रीमेंट था? ये भी कोई एग्रीमेंट था, मुझे डेट ही याद थी एग्जैक्टली इसका, मुझे ये हम सर्च कर लेंगे ना बाद में, या अगर आपके पास अभी है तो आप सर्च भी कर लें साथ में। 12 अगस्त स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में क्या हुआ था? मेरी एक्चुअल में पूरी विंडो हुई है ना, पूरी व्यू हुई है तो हाँ 1940, यानी 14 अगस्त को तो पाकिस्तान आजाद हुआ। देखें, हम्म 14 अगस्त में पाकिस्तान आजाद हुआ था ना, उससे 2 दिन पहले ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया गया था। ओके ठीक है। 12 अगस्त 1947। ठीक है। ठीक है। व्हेन ओके। सिंध अच्छा इसके बाद ऊपर ये वाला था, हु ऑफर्ड ट्रीटी ऑफ अमृतसर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हमने ऊपर पढ़ा करी? था कि कब हुआ था, अच्छा ठीक है, ये नेक्स्ट है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के नीचे। हाँ इससे नेक्स्ट वाला ना, अमृतसर की जो ट्रीटी ऑफर हुई थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी में, कब की गई थी? लॉर्ड किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। ठीक लॉर्ड है। हार्डिंग। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब थी, ये दोबारा से देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1846 के अंदर, अच्छा और इसको 1846 किया में किसने वो था? हुई थी, लॉर्ड लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग ने किया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास के व्हेन सिंध तास एग्रीमेंट वाज साइंड, तो ये 1960। 1960 में हुआ था। हाँ सिंध तास माहिदा ना, सिंतास का जिसमें ये माहिदा 3 दरिया 1960 पाकिस्तान में के हुआ हिस्से था, मैच होते हाँ, हैं। दरिया सिंतास। हाँ 1960। ठीक है। फेमस हिस्ट्री बुक ऑन कश्मीर नील मत परन जो थी वो लिखी गई थी नील नाग ने, नाम से इधर नील ऊपर है बस सही है, और ये इधर इसके भी है, अंदर वैसे सब नील ना आ यार जाते हैं। दो में एक नील नागशर है और एक नील नाग है, समझे, नाग ने लिखी थी। अच्छा, नील नागसर भी है और नील नाग भी है। एक नाग सर भी है और एक नील नाग है, ये सिर्फ नाग जो था ना उसने लिखी थी। हाँ, ये तो बड़ा फेमस ट्रिकी है। फेमस ऑटोबायोग्राफी एक कश्मकश जो लिखी थी चौधरी गुलाम अब्बास ने। हम्म। फिर कश्मकश नेक्स्ट आपके पास एक, इंटरेस्टिंग नाम है। हाँ कश्मकश, और ये लिखी थी गुलाम अब्बास ने। ठीक है। और हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो शेख अब्दुल्ला थे। प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला थे। और ये जो के ये एच रिपीट हुआ खुर्शीद थे, ये हमारे पहले प्रेसिडेंट थे ना, के एच खुर्शीद। हाँ पहले, हाँ पहले प्रेसिडेंट थे। और प्राइम मिनिस्टर पहले कौन थे? पहले खान हमीद खान। खान हमीद खान। हु वाज फर्स्ट, ये वही नेशनल, पहले थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट शेख अब्दुल्ला थे, और नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कॉन्फ्रेंस फर्स्ट पे भी। प्रेसिडेंट शेख अब्दुल्ला। ठीक है, शेख दोनों अब्दुल्ला के थे। ये शेख अब्दुल्ला ही थे। ठीक है। तो कश्मीर का जो लार्जेस्ट रिवर है वो सिंध है। ये क्या बात हुई? हम तो दरिया झेलम और सिंध है पुंछ। कश्मीर का। दरिया नहीं सिंध झेलम पुंछ कश्मीर रावी है। नहीं, ये हाँ सिंध जो है ना, दरिया सिंध, ये कश्मीर का लार्जेस्ट रिवर है। यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है ना कि आजाद कश्मीर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कश्मीर की बात हो रही है। तो आई गेस वो जो दरिया सिंध है ये कश्मीर की तरफ भी जाता हुआ होगा, मे ये तो बी, बड़ा अजीब सा मेरा क्वेश्चन है आइडिया वैसे। है। हम लोग तो झेलम ही टिक करते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता। नहीं नहीं झेलम रावी पुंछ नहीं, क्योंकि इधर हम्म। आजाद नहीं लिखा हुआ ना, अगर आजाद लिखा होता तो फिर हम इनमें से कुछ करते। लेकिन ठीक है। ये इस पे काफी बहस भी हो हाइट ऑफ चुकी है, लेकिन केटू। कहते हैं ये सिंध है। चलो, हाँ हाइट ऑफ केटू 28,251। ये कॉमन। फिर है कि हु बिल्ट निशात बाग इन श्रीनगर, श्रीनगर के अंदर जो निशात बाग था वो किसने बनाया था? तो जहांगीर। वो जहांगीर ने बनाया था। ठीक है जी, मजे का क्वेश्चन है। अब हाइट ऑफ नांगा पर्वत जो है वो है 26656। केटू की कितनी है? 28,200। और इसकी 26,600। हाँ 28,200। 251। हाँ। और इसकी छब्बीस हाँ और हजार छह ये सौ 26, हाँ
वेयर आर रिमेन्स ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी इन कश्मीर, यानी कि कश्मीर में जो शारदा यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ पे अभी तक पाई नीलम। जाती है? नीलम में, यानी उसके बाकियात, यानी कि ये बहुत पुरानी थी यूनिवर्सिटी। देखो एक बात तकसीम सोचो से कि पहले की उस वक्त भी यूनिवर्सिटी थी नीलम में। कश्मीर में यूनिवर्सिटी थी, कितनी पुरानी है ये। बिल्कुल। लेकिन ये बात सोचने हाँ की है कि मतलब कश्मीर में उस टाइम पे भी यूनिवर्सिटीज थी। हाँ, अभी कश्मीर तो पाकिस्तान और इंडिया से पहले का था बना हुआ। तो यही कह रही हूँ ना, यही कश्मीर, कह रही हूँ, इंडिया और पाकिस्तान से ये पहले का कश्मीर एग्जिस्ट करता है। और देखो उस टाइम पे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज थी, बिल्कुल। कितना पुराना फिर नेक्स्ट जमाना है, है। बिल्कुल, विच इज द बिगेस्ट लेक ऑफ कश्मीर? तो कश्मीर की जो बिगेस्ट लेक है वो है वुलर लेक। वूलर लेक, ये कौन सी लेक है भाई, आज तक हमें हाँ नहीं वुलर, पता। अब मकबूजा ये तो कश्मीर नहीं में तो पता, नहीं लेकिन है। ये वुलर, क्या पता फिर, ये वूलर मे भी, क्योंकि लेक। ये मुझे लग रहा है एक मंजूसा लेक ही हमारी है, ये जो हाँ दाल लेक और वुलर लेक है ये शायद उधर की होंगी, क्योंकि ये कश्मीर बात, मेंशन है ना। हाँ हाँ, मुझे भी इन यही विच लगता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ एजे के बंजूसा लेक इज लोकेटेड, यानी कि बंजूसा लेक अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में पूंछ पाई पूंछ जाती है? ये तो वो हमें तो हमें आता पता है, है, ये हमें आता पुंछ। है। पुंछ में पाया जाता है। फिर है व्हाट इज ओरिजिन ऑफ रिवर झेलम? तो रिवर नाग झेलम जो स्प्रिंग, है ना, ये कहाँ से निकलता है? वरी तो ये नाग। निकलता है वेरी नाग स्प्रिंग से। वेरी नाग मतलब के, ठीक है। वेरी बहुत, नाग नाग तो स्प्रिंग, वेरी हाँ, तो ये नाग। यहाँ से, यानी कि झेलम, ये दरिया झेलम का ओरिजिन है, यानी यहाँ से निकलता है। और जो रिवर नीलम का ओरिजिन है वो है लेक अशनासर, कोई अशनासर, लेक है वहां से ये अशनासर, निकलता है ना, है। कितने मजे मजे के नाम है। अशनासर। हम्म अशनासर। अच्छा, व्हाट इज द हमारे मीनिंग ऑफ वर्ड हिमालय? हिमालय, हिमालय का मतलब है जी हाउस ऑफ हाउस ऑफ स्नो, स्नो। क्योंकि वाओ कितना प्यारा सा वर्ड है, हाउस ऑफ स्नो। हिमालय की वो बर्फ है ना, वो ही हिमालय को अगर देखें तो पूरी रेंज जो है वो बर्फानी रेंज है, हाँ तो वो तो इसका पता मतलब था, ये है पर कि ये उसका नहीं हाउस पता था ऑफ इस स्नो वर्ड का मीनिंग स्नो है, हाउस ऑफ स्नो है। है। फिर व्हेन वाज क्वीन कोटा रानी, कोई क्वीन कब तो वफात पाई एक थी? मिनट, इसमें एक तो मिनट, एक मिनट, जरा 1939 सा के वापस अंदर। ऊपर करो, जरा सा वापस ऊपर ऊपर करो। वो दो एमसीक्यूज फिर से पढ़ लें एक दफा, ये हाँ, भूल जाएंगे। ओरिजिनल ऑफ रिवर कौन से नीलम, वाले? नीलम और जेहलम का। जेहलम जो है, पहले झेलम का है ना, झेलम का आप नाग से याद कर देना। हाँ वेरी नाग स्प्रिंग, और नीलम वेरी का नाग लेक स्प्रिंग, अशनासर। और नाग हाँ जेलम से अशना है सर। और नीलम के साथ। देखो यहाँ कोई रिलेट करते हैं ना चीज। हाँ जेहलम, अच्छा जेहलम में भी ई आता है, वेरीनाग में भी ई आता है, और लेक अशना सर इसमें तो डबल ई आता है। फिर क्या रिलेट हाँ, करें, कोई चीज ऐसी है ही ये नहीं। लेक हम करेंगे ना, देखिए हमें अशना सर एक डिफरेंट सा नेम अगर आता तो हमें पता चल जाएगा कि ये नीलम से रिलेट कर रहा है। और जो जेहलम, यानी हमारा ये जो दरिया है बिल्कुल हमारा ये नीचे वाला, तो हम्म, नाग से हम उसको रिलेट कर देते हैं कि बस उसमें, ठीक है, यानी जेलम नाग के साथ पैदा हुए थे नाग किस लगा वजह देते हैं, जेलम नाग, से। जेलम नाग से निकला है नाग भाई। जेहलम कर दें। बस ठीक है, बिल्कुल, जेलम नाग। ठीक आगे है। करो। हम्म। अब कोटा व्हेन रानी, वाज क्वीन कोटा रानी, कोटा रानी की जो डेथ हुई थी वो बहुत ही कहीं पहले 1339 के अंदर हुई थी। ये क्या है, ये कौन कोटा रानी, ये हम किधर से याद करेंगे। ये कोई कश्मीर की रानी थी, कोटा रानी। अच्छा, इसकी चलो वफात हुई थी 1339 के अंदर। सही है। आगे। फिर अब आ जाते हैं कि जी हमारे के एच खुर्शीद साहब वफात कब पाई थी इन्होंने? तो ये फोर्थ 88। हुए थे 19 के अंदर। और ये बने कब थे, 1960 समथिंग में ना, 64 या 65 में। 64 या 62 में, हाँ, क्योंकि मुझे ये सन याद करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे भूल जाते हैं अक्सर। सन शन फिर मुझे है भी कि नहीं याद होते, मैं बस तुक्का ही मारूंगी। हाँ, 60 व्हेन में वाज आए गुलाम थे और अब्बास डाइड? 88 में डाई हो गए थे। हाँ, गुलाम अब्बास जो डाइड हुए थे ये 1967 के अंदर। और गुलाम अब्बास से हमने ऊपर क्या पढ़ा है, कौन सी बुक उन्होंने लिखी थी? उन्होंने कोई बुक लिखी थी गुलाम अब्बास ने, उस बुक का क्या नाम था। कश्मकश, कश्मकश। अच्छा। हाँ, और इनकी 19। डेथ हुई थी 1967 में। अब यह है कि हाउ मेनी सीट्स ऑफ एजे के असेंबली आर देयर? तो पहले ये 49 होती थी, लेकिन अब ये 53 है। ये मेरे पास प्रीवियस पढ़ा हुआ है, लेकिन अब 53 है यहाँ पे। अब 53 या सीट्स हैं। जी, अब हाँ, अब असेंबली की 53 है। सीट्स 53 है, 52 इस बार 53। जो, हाँ, इस बार इन इलेक्शंस में 53 सीट्स थी। ठीक है।
फिर आपके पास आ जाता है कि जो वुमेन के लिए कितनी सीट्स रिजर्व में एजेके असेंबली में, तो वो 5 हैं। 5 ही हैं, अभी भी 5 ही हैं। हाँ 5 ही हैं, अभी भी 5। चलो। फेमस कश्मीरी फ्रीडम फाइटर मकबूल बट वाज हैंग्ड इन 1984। यानी ये 1984। जो मकबूल बट शहीद थे ना, इनको हाँ 1984 के अंदर फांसी दी गई थी। ठीक है। ये जो JKSLF वाले लोग जो हाँ मुझे इनको पता है, मकबूल भट्ट के अब्बू मार्जिलाइज। बड़े फैन है हमारे। हाँ। फिर है जी, हु इज स्पीकर ऑफ एजेके असेंबली। तो एजेके असेंबली का अभी स्पीकर गुलाम चेंज हुआ है, कादिर, ठीक है। शाह ये शाह गुलाम। गुलाम कादिर नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये भी चेंज हो गया ना। कौन है? अब नई ये हुकूमत का अभी फिर, बनेगा ना। हाँ ये अब हम नए के अलग से याद करेंगे ना, ये अभी कैबिनेट कंप्लीट बन जाए ना, तो फिर हम्म। वो मैं आपको अभी सही पूरी है। बनी नहीं। फिर ठीक। हाँ, फिर है कि नेशनल पोइट ऑफ कश्मीर का नाम है जी महजूर। महजूर महजूर। महजूर महजूर। हाँ, महजूर। अब मेरे दूर नाम से महजूर मिलता से याद। है, मेरे नाम से मिलता है बस। आप लोगों हाँ, को भूल गया महपारा तो से महजूर। सोचना महपारा से महजूर, बस उसके साथ हाँ वाह, रिलेट करना। क्योंकि नजीर अंजुम के बारे में भी नहीं सुना, और अल्लामा इकबाल जो है वो ज़ाहिर है वो तो वो पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान के कौमी शायर है ना, कश्मीर के नहीं है। हाँ, हिस्टोरिकल फोर्ट अच्छा, इज लोकेटेड नियर मीरपुर सिटी। मंगला मंगला। तो वो मक्का कोट है। और टोटल एरिया जो है जम्मू एंड कश्मीर का 84,471। 83 लाख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 83 लाख। 8, मैंने 84,471 करके याद किया है। 84471। ऐसे थोड़ी हाँ डिजिट्स याद रहेंगे मुझे, पता नहीं, भूल ही जाऊं तो। हाँ, 84471। फिर है आपके पास कराची एग्रीमेंट साइन हुआ था कब, 1949 के अंदर। कराची भी कोई एग्रीमेंट हुआ था जो कि साइन हुआ था 1949 में। अभी हमने क्या पढ़ा था, 12 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? वो कोई चीज लिखी गई थी। 47 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। हाँ, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। हाँ, वो आजादी के 2 दिन पहले हुआ था। बस ठीक है। ठीक है। हाँ, और ये कराची एग्रीमेंट हुआ है आजादी के 2 साल बाद, 2 साल 49 बाद। में। हम्म। When- व्हेन UNCIP पास्ड फर्स्ट रेजोल्यूशन कश्मीर, तो ये हुई थी 21 अप्रैल देखो देखो 1948। देखो, अब सीक्वेंस बनाते हैं। 12 अगस्त हम्म 1947 को हुआ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। फिर कराची हम्म एग्रीमेंट हुआ 2 साल के बाद 1949 में। और फिर 1 साल के बाद हम्म। यूएनसीआईपी पास हुई, फर्स्ट रेजोल्यूशन पास हुई फर्स्ट रेजोल्यूशन, कश्मीर पे जो फर्स्ट 1948 रेजोल्यूशन में। पास की गई। हाँ लेकिन ये 21 अप्रैल को हुई, 21 अप्रैल को। हाँ। अब है जी, हु इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ AJ के। यहाँ पे तो आफ्ताब अलवी आ रहा है, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि अभी फिर चेंज ना हो चेंज गया। हो गया। नहीं, चेंज तो नहीं होने चाहिए, लेकिन ये चेक करना है मैंने, आफ्ताब अलवी है या नहीं। ये जो एग्जैक्टली मुझे मैंने माइंड अभी में नहीं आ एमसीक्यूज पढ़े थे उसमें तो मुझे लगता है कोई और था एजेके का। रहा। हाँ हाँ, कोई और हुआ होगा फिर, वही मैं कह रही हूँ, ये मेरे पास थोड़ा प्रीवियस वाला है ना इसलिए। हम्म। मीरपुर डिवीजन की कितनी तहसील हैं, तो 11 तहसील है मीरपुर डिवीजन। मीरपुर की 11 तहसीलें हैं। ठीक है। हाँ। पता नहीं हु फिर इज नाउन एज अब्वल मुराखिन इन कश्मीर हिस्ट्री। यानी कश्मीर हिस्ट्री में अब्वल मुराखिन किसको कहा जाता है, तो उनका नाम है पंडित कल्हान। पंडित कल्हान। अबू अल मुराकिन। कल्हान जो है, अब्बू अल मुराकिन, कश्मीर हिस्ट्री में इनको कहा जाता है। कल्हान। और ये वाला जो क्वेश्चन है, द बुक राज तिरंगी वाज रिटन इन संस्कृत, संस्कृत। और ये क्वेश्चन PSC में आ चुका है। आ चुका है। ये क्वेश्चन आ चुका है। द अच्छा। बुक राज तिरंगी वाज रिटन इन संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है हिब्बा खातून को। हबा खातून, हबा खातून ये कौन है? ये शायरा थी कश्मीर की, अच्छा, हबा खातून। इनको नाम दिया गया था नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। विच मुगल इंपीरियर कंस्ट्रक्ट नेटवर्क्स ऑफ रोड इन कश्मीर। इनमें से कोई भी नहीं है, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। नन नन अब पता नन नहीं फिर नन। ये किसने, नन नहीं, इनमें कोई नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था, द मोहे मुकद्दस द हेयर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज शिफ्टेड टू कश्मीर बाय ख्वाजा नूरुद्दीन ईसाई ने ये लेके आए थे मोहे मुबारक कश्मीर के अंदर पहली बार। ये क्या भी चीज? PSC में आ चुका है क्वेश्चन। ये क्या चीज है, मोहे मुबारक? मोहे मुकद्दस, मोहे मुकद्दस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल है ना, वो बालू को बोलते हैं? कश्मीर में उनको लेके आए गए। हेयर ऑफ प्रॉफिट। हाँ, मोहे मुकद्दस, हेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है ना।
अच्छा, ये मुझे नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ा ना सुना। ये जब ये मुझे याद है कि क्योंकि जब ये पीएससी हुई थी ना, मेरे साथ हम्म, टीचर्स ने दी थी, तो फिर वो लोग सर्च कर रहे थे, तो तब ये सारे क्वेश्चंस मुझे माइंड में आ रहे हैं कि ये क्वेश्चन उनको आए थे। अच्छा। हाँ, ये ख्वाजा नूरुद्दीन इशाई ने लाए थे, ठीक ख्वाजा है। नूरुद्दीन इशाई, ख्वाजा यंग मेंस मुस्लिम, इशाई याद कर लेते ना बस पीछे से, तो हाँ ठीक है। इशाई। यंग हम्म मेंस मुस्लिम फिर एसोसिएशन। यंग मेंस मुस्लिम एसोसिएशन जो फाउंड हुई थी, वो इनमें से नन ऑफ दीज है। तो वो कब हुई थी अब पहले ना ये? 1906 में, 1907, 1911, अब एग्जैक्टली पता नहीं है कब हुई थी, ये खुद मुझे भी नहीं याद। फातिमा, तूने मेरी मुस्लिम तरह इतनी कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑन की हुई है कि वही ना, वो मैं ऑफ करना ही भूल गई हूँ। अ, वो आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली थी ना आपने, वरना मैं पहले ऑफ कर ली थी। बस खैर है, कुछ फिर था नहीं। ये हम, हाँ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो फर्स्ट शेख अब्दुल्ला, प्रेसिडेंट थे, शेख अब्दुल्ला, ये तो याद है। खान फर्स्ट हमीद प्राइम खान भी मिनिस्टर अब जो थे, याद हो गया। प्राइम मिनिस्टर पहले, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पहले प्रेसिडेंट थे ना ये, खान हमीद खान। हाँ प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर हाँ, थे? नहीं प्राइम नहीं, मिनिस्टर तो वो थे ना। खान हमीद खान प्राइम मिनिस्टर, खुर्शीद प्रेसिडेंट। हम्म। और स्टैंड स्टिल प्रपोजल जो भेजा गया था, वो 12 अगस्त 1947 को प्रपोजल भेजा गया था स्टैंड, ये हम पढ़ के आए हैं, ये 12 अगस्त 1947 को साइन हुआ था। हाँ हाँ, और ये सीज फायर याद है। लाइन कन्वर्ट, शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था, इसी के अकॉर्डिंग जो सीज फायर लाइन थी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल में चेंज हुई थी। शिमला एग्रीमेंट में। द बुक राज हम्म तरंगी वॉज रिटन बाय पंडित कल्हान, कल्हाना। पंडित कल्हाना। और राज तरंग की लिखी किस में गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी बुक। हाँ ठीक है। और ये पंडित कल्हाना ने लिखी थी, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ जम्मू हाँ एंड हाँ, कश्मीर स्क्वायर माइल्स के अंदर है। 84,471। और यहाँ पे माइंड में रखिए, जम्मू एंड कश्मीर का है, नॉट ओनली आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर का डिफरेंट है। तो वो पहले जो हमने पढ़ा था वो ये जम्मू एंड जम्मू एंड, कश्मीर का ही पढ़ा था। नहीं ये भी जम्मू एंड कश्मीर का ही है, लेकिन कश्मीर का अलग से अगर देखें ना, तो अलग से डिफरेंट है कश्मीर का। अच्छा। हाँ फारिस तो सफरोन। हाँ, कश्मीर जो है ना, जाना जाता है जाफरान सेफ्रॉन के से, लिए, लेकिन जो यार जाफरान, जाफरान तो इधर मिलता है कहीं नहीं है। ये कश्मीर नहीं, ये उस कश्मीर की बात हो रही है, हाय। ओवरऑल कश्मीर की बात हो रही है ना। हम्म। रांचिन embraced Islam and adopted the name of सुल्तान सदरुद्दीन। ये रांचिन कोई इसका नाम था, जब इसने इस्लाम कबूल किया था तो इसका नाम था सुल्तान सदरुद्दीन। ये इसका मतलब है मशहूर पर्सनालिटी है, इसीलिए तो इसको पूछा जाता है। हाँ। हम्म आज जम्मू अच्छा, कश्मीर। जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश हुई थी अक्टूबर 1932 में। यार आज जम्मू 1932 मुस्लिम में देखो, कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो 1932। 1932 में। हम्म लेकिन अक्टूबर कश्मीर की में। हिस्ट्री में जो 30, हम्म। हाँ अक्टूबर 19, कश्मीर की हिस्ट्री में जो 13 जुलाई 1931 है, ये किस दिन कौन सा दिन बनाया जाता, तो ये मार्टियर डे बनाया जाता है, यौम शुहदा। अच्छा, 1931, 13 जुलाई 1931, ये 13 जुलाई अभी गुजरा है ना, अगस्त। हाँ, हाँ। तो ये है, इसमें बनाया जाता है योम शोदा। मार्टियर डे। हाँ, द 1931। बुक कश्मीर सागा लिखी थी किसने, इब्राहिम, कश्मीर सरदार सागा, हाँ, इब्राहिम ये खान ने। सरदार इब्राहिम खान ने लिखी हुई है, ये हमारे पास है कश्मीर सागा। हाँ, ये मेरे पास ये है बुक लिखी गई है सरदार इब्राहिम, ठीक है। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर भी हैं के एच कैच खुर्शीद। खुर्शीद। हाँ, प्रेसिडेंट है व्हेन ये। वाज कारगिल, कारगिल वार कब शुरू हुई थी, 8 मई 1999 को, ये हमारी लास्ट वाली जो वॉर थी, अच्छा, 8 ये मई आखिरी बार हमारी 1999। 1999 में लड़ी गई है। ठीक हाँ, है। लेकिन यहाँ ये पे हु कैसे वाज याद अरेस्टेड ऑन रहेगा? अक्टूबर 9। इसको कैसे याद रखें, क्योंकि हाँ, 8 मई और 8 जून दो डेटें दी हुई हैं उन्होंने। मई में याद रखना, मेरा जो है ना, क्या कहते हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है ना, हाँ। वो 19 मई है, तो आपने याद रखना है कि ओ मेरे ही वाह, बर्थ मैं मंथ में याद हुई थी रखूंगी कारगिल फातिमा वार। की 19 मई है तो 19 मई 1999। तो उसके 9 से हाँ, मैं वो कर लूंगी।
हाँ 8 बस में याद रखिए। Who was arrested on October 19, 1946? तो जो अरेस्टेड हुए थे वो थे चौधरी गुलाम अब्बास। ये हुए थे 19 अक्टूबर 1946 में अरेस्ट किए गए थे। ठीक है। फिर नो टैक्स कैंपेन लॉन्च हुई थी 1932 में मीरपुर के अंदर, यानी कि इसमें हम टैक्स पे नहीं करेंगे। 1932 के अंदर मीरपुर में लॉन्च की गई थी। 1932 में अल्लामा 1932 इकबाल। ठीक है, विजिटेड 1932 का कुछ और भी हमने पढ़ा है। 1932 में भी पीछे क्या पढ़ा था, कुछ पढ़ा था, एक मिनट चेक कर कुछ लेती पढ़ा हूँ। है, कुछ पढ़ा है। 1932 31 का पढ़ा था ना, ये कश्मीर 32 में मुस्लिम ये कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 1932। मुस्लिम चलो, कॉन्फ्रेंस। हाँ देखो अब दो बातें जुड़ हाँ गई हैं ना, अब थोड़ा कुछ दिमाग में बैठ सकता है। हाँ। नो टैक्स कैंपेन लॉन्च हुई थी 1932 में, 1932 में, और वो कहाँ पे की गई थी, मीरपुर में। तो ठीक है। अल्लामा इकबाल जो है ना वो 2 बार कश्मीर आ चुके हैं, हम्म, जून और अगस्त के अंदर। 1921 में अल्लामा इकबाल 2 बार कश्मीर आए थे। जून और अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त है 1921 की 2 महीनों बात हो रही है। बाद। और देखो 1921 में, जून अगस्त, एक जून में आए थे, अगस्त में आए थे, यानी ईयर 1921 ही था। हाँ सैयद हादिम हुसैन शाह कश्मीरी लीडर बिलोंग टू बाग। देखें, ये जो कश्मीरी लीडर है हमारे बाग से बिलोंग कर रहे हैं। ये तो यार, सैयद हादिम हुसैन। ये तो हादिम हुसैन को तो हम जानते हैं, ये तो ये रीसेंट बंदे हैं, ये उधर के हैं, त्राड़खल के हैं वो। मुझे नहीं पता, ये कोई लिखा हुआ है सैयद हादिम हुसैन शाह मुझे पता है इनका, कश्मीरी लीडर ये जो हैं वो तकरीरें करने वाला बिलोंग बंदा है। करें बाग से। तो बाग से इनका ताल्लुक है, ये क्या पता अब की बात हो रही है, कोई पहले के कोई हुए होंगे। क्या पता, हाँ ये भी हो सकता है। मे बी अभी के ना हुए हो ना, कोई पहले वाले किसी की बात हो रही हो। माउंट बैटन विजिटेड कश्मीर कश्मीरी ऑन, लीडर की बात हो रही है। हाँ, माउंट बैटन जो था उसने कश्मीर में विजिट किया था 18 जून 1947। आ पद्मा देखो, इस उसने जून जुलाई तो हाँ अगस्त में पाकिस्तान बना ना, 14 अगस्त को। हाँ, तो तो इसी के 18 जून को कारस्तानी की उसने वजह से कश्मीर कश्मीर विजिट इसने किया, आने नहीं दिया था। और उसके बाद उसने उसको इंडिया में डाल दिया। ए हाँ, इंडिया में डाल के गद्दारी की थी हमारे साथ उसने। हम्म 18 जून 1947। 1819 के अंदर जो सिख आर्मी जब कश्मीर में एंटर हुई थी, किसके कमांड का कमांडर जो था उसका नाम था रंजीत रंजीत सिंह। सिंह। सिख की आर्मी जो कश्मीर में एंटर हुई थी रंजीत सिंह था उसका। ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, हाँ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो था ये दिया गया था जी, हरी इसको सिंह ऑफर किया गया था किसके आगे, हरी सिंह के आगे। ठीक है, वाज ऑफर्ड हरी बाय, सिंह के आगे। उसने ऑफर किया था हाँ ना। हरी सिंह, हाँ ऑफर्ड बाय हरी सिंह ने ऑफर किया था। ठीक है, और ये कब हुआ था बताएं। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था 12 अगस्त 1947। हम्म, हाँ हाँ, बिल्कुल सही, हरी सिंह ने ऑफर किया था। हु वाज नाउन एज राजा ऑफ यूनी? तो राजा सरफराज खान को कुछ राजा ऑफ यूनी कहा जाता है। अब इसके पीछे भी कोई राजा लॉजिक ऑफ होगी। यूनी, राजा सरफराज खान, राज सरफराज खान, राज है, राज हाँ, है। राज सरफराज खान को कहा जाता है राजा ऑफ यूनी। ठीक है, वेयर इज द वेयर इज बागशर फोर्ट लोकेटेड? ये बागशर फोर्ट है, समानी, ये समानी, स्माहनी के अंदर है, कश्मीर का जो एरिया ना। समानी। हाँ यहाँ पे है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से जो कश्मीरी लीडर थे जो कि रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो उनका नाम है KH खुर्शीद। अच्छा, हु डाइड इन रोड एक्सीडेंट, केएच खुर्शीद। ये रोड हमारे एक्सीडेंट में KH खुर्शीद की ये डेथ हुई हमारे थी। प्रेसिडेंट हैं। हाँ फर्स्ट प्रेसिडेंट। अर्थक्वेक मेमोरियल ब्रिज जो है वो मुजफ्फराबाद में बनाया गया था। अर्थक्वेक मेमोरियल ब्रिज, ठीक है। सरदार अब्दुल कयूम खान वाज बोर्न ब्रिज इन, ये मुजफ्फराबाद में है। ये तो हमारे अभी का वाला लीडर है, अब्दुल कयूम 1924, खान। 1924 में पता है। 1924। हाँ त्राड़कल 1924। ऑपरेशनल, वेयर इज रोड त्राड़कल ऑपरेशनल, रेडियो 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 त्राड़कल त्राड़कल, ऑपरेशनल हुआ था रावलपिंडी से। ओके। हाँ, सुप्रीम अब कोर्ट, ये यहाँ पे ये जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ये भी चेक करना पड़ेगा कि अब ये है या नहीं। हाँ ये भी देखना इब्राहिम पड़ेगा। जैद है, यानी ये देखना पड़ेगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी। हाँ, साइन जम्मू एंड कश्मीर
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हरि सिंह ने साइन किया था। हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी पास किया था। और जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो था वो भी हरि सिंह ने ही किया था। आजाद कश्मीर के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? मुझे आजाद कश्मीर के टोटल डिस्ट्रिक्ट 10। हाँ 10। और वो मीरपुर हाँ की तहसीलें कितनी है? 11। 11। 11 11। ना? टोटल एरिया जो है सियाचिन ग्लेशियर, हाँ हाँ, टोटल एरिया सियाचिन ग्लेशियर का है 1000 1000 माइल। स्क्वायर माइल्स। और केटू की बुलंदी कितनी है? केटू की बुलंदी थी, क्या थी, मैं बताती हूँ, 28 थी, 28251। 28251। 251 याद है, पीछे वाला बोल रही हूँ। नहीं 251 मुझे लग रहा है ये नांगा पर्वत की थी कुछ, 25251 शायद, या कुछ इस तरह। ये वापस चेक कर लेंगे, चले ये थोड़ा अभी एक बार रीड करें ना, दोबारा करेंगे तो फिर माइंड में बैठेंगे। किशन अच्छा, किशन गंगा। गंगा जो ओल्ड नेम है जी, दरिया नीलम का पुराना नाम है किशन गंगा। हाँ, किशन गंगा। ये इंडिया वालों ने ही रखा होगा। हाँ। अफगान्स ने कश्मीर पे हुकूमत की 86 इयर्स। 86 ईयर। हाँ 86 ईयर। अब जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो इस्टेब्लिश हुई है 1939 के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस, सॉरी, हाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश हुई थी 1939 के अंदर। अब देखें ना, ये जो हम पीछे पढ़ के आए थे कि 13 जुलाई 1931 को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, तो मार्टर डे होता है। और वो हाँ किसकी याद में होता है कि उस 22 कश्मीरी मारे गए थे जिनकी याद में वो दिन बनाया जाता है, यौम शुहदा। हाँ, शहीद कला में। हाँ हाँ, 2020 यानी 22 जो है ना, ये किल हुए थे कश्मीरी लोग। ठीक है। के खुर्शीद श्रीनगर में पैदा हुए थे जी। खुर्शीद श्रीनगर के थे, डेथ, ठीक है। हाँ, डेथ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी गुलाम अब्बास ऑब्जर्व्ड इन 18 दिसंबर। मुझे याद पड़ता है कि हमें 18 दिसंबर को छुट्टी होती नहीं रहती, पुंछ डिवीजन में होती है चौधरी गुलाम अब्बास की क्या पता यार, इतना कहाँ याद है। डेथ एनिवर्सरी, मुझे लग रहा है कि होती है। पर्शियन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कश्मीर टिल, कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो 1924 तक जो थी ना, यानी कि पर्शियन लैंग्वेज फारसी। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। फारसी। अ वेल नाउन बुक आतिश चिनार जो लिखी गई है वो शेख हाँ, शेख अब्दुल्ला ने लिखी अब्दुल्ला। गई है। शेख अब्दुल्ला ने आतिश चिनार, ये बुक बहुत देखें, मशहूर है। आतिश चिनार शेख अब्दुल्ला ने। कश्मीर सागा लिखी किसने? इब्राहिम, सरदार इब्राहिम खान ने। कश्मीर सागा और सरदार इब्राहिम ने लिखी है। और एक और हमने जो पढ़ा था पीछे, क्या, एक और कोई जो पढ़ी थी? संस्कृत में था, जो संस्कृत में लिखी गई थी, आ, उसका माइंड से नाम निकल गया। पता नहीं वो वो पंडित ने किसी पंडित वो ने वो लिखी, वो वो नाम उसका भूल गई मुश्किल सा मैं। नाम है। पंडित ने लिखी थी, संस्कृत में लिखी गई थी और पंडित किसी ने लिखी थी, और उसका नाम मैं भूल गई हूँ कि क्या नाम था उसका। पता नहीं चले वो ये देख लेंगे बाद वो मुश्किल सा नाम है, लेकिन वो हमें मतलब जेन में है कि इस तरह का में। नाम है देखो उसका। तो आ जाएगा। आजाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी एजे की एस्टेब्लिश हुई थी 1980 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हम्म, हम्म, यूनिवर्सिटी ऑफ एजे की एस्टेब्लिश हुई थी 1980 में। कैसे रिलेट करें? मतलब 1980 में बनी थी। कश्मीर की पहली यूनिवर्सिटी थी ना आजाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो वो बनी हाँ, थी 1980 में। Who was the first prime ये minister of खान आजाद जम्मू एंड अब्दुल्ला कश्मीर? हमीद। ये बाबर ने अब्दुल करवाया है, हमीद। खान अब्दुल हमीद। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में 72 जुबानें बोली जाती हैं। जम्मू एंड कश्मीर में हम्म। 72 लैंग्वेजेस बोली वाह। जाती हैं। 72 फिरके होंगे ना, तो 72 जुबानें बोली जाती हैं, बस ऐसे याद रहेगा। हाँ, रेडियो कश्मीर इस्टेब्लिश हुआ था 48 1948 में। में। 47 में पाकिस्तान बना। 1948 में और 48 में रेडियो कश्मीर भी बन गया। रेडियो कश्मीर इस्टेब्लिश हुआ, ठीक। वेयर द प्रीशियस स्टोन रूबी इज फाउंड इन एजेके, तो एजेके के नीलम, अंदर जो नीलम, रूबी है, नीलम में पाया नीलम, जाता है। नीलम में पाया जाता है। अभी ये हमें एनटीएस में क्वेश्चन आया हुआ था। आया हुआ था। हाँ, ये क्वेश्चन हमें आया हुआ था कि जो रूबी स्टोन है वो कहाँ पे पाया जाता है कश्मीर में।
वो डिस्ट्रिक्ट नीलम में पाया जाता है। हाउ मेनी डिग्री कॉलेजेस आर इन एजेके? 1947 में एजेके में कोई जो इधर गिवन है इनमें से कोई भी डिग्री कॉलेजेस नहीं थे, लेकिन हुए होंगे, यूनिवर्सिटी थी तो डिग्री कॉलेज भी तो बनता है, लेकिन अब एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितनी थी उसकी। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बुत शाह पास्ड अवे इन द ईयर, ये कोई सुल्तान थे ज़ैनुल आबिदीन और ये 1470 में वफात पाई थी इन्होंने। 1470, हाँ 1947, 1470 1940, 1470 1470, ये कब का जमाना था? 1300, 1400? बहुत बहुत पहले की बात हो रही है, क्योंकि कश्मीर की हिस्ट्री देखे ना तो वो तो बहुत पहले से चलती भी आ रही है ना। तो श्रीनगर से मुजफ्फराबाद जो बस सर्विस का आगाज हुआ था 2005 में हुआ था। ठीक है, जब मुजफ्फराबाद से जलजला हुआ था, श्रीनगर जो बस सर्विस था, जिस साल हाँ जलजला हुआ था 2005 उसी साल स्टार्ट हुई उसी थी साल बस। इसका स्टार्ट हुई थी। दिल्ली एक्ट वाज साइंड बाय इंदिरा गांधी एंड शेख अब्दुल्ला, जो दिल्ली एक्ट था वो साइन हुआ था इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के अब्दुल्ला। दरमियान। और शेख अब्दुल्ला हमने पढ़ा है ना, ये दोनों में है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी हाँ, प्रेसिडेंट था, और फर्स्ट मुस्लिम, प्रेसिडेंट है। और मुस्लिम दूसरी कौन सी थी? लीग नहीं, मुस्लिम पता नहीं, ये दो मुस्लिम जो थी उनमें था ये, एक कॉन्फ्रेंस थी और एक पता नहीं कौन सी थी, दोनों का यही जो हाँ था ना। याद है। हाँ, मीर वाइज एम यूसुफ शाह ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी 1942 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुजफ्फराबाद जो आजाद जम्मू कश्मीर का कैपिटल बना था 1949 के अंदर, और इससे पहला कैपिटल किधर था? जुंजाल हिल प्लंदरी में। कहाँ पे? जुंजाल हिल प्लंदरी, जुंजाल हिल प्लंदरी में था पहला कैपिटल। पहला कैपिटल इधर था, और फिर ये शिफ्ट हुआ था मुजफ्फराबाद में 1949 में। 49 में, अगर 47, होता तो आज 48, 49 प्लंदरी में। कितना डेवलप हुआ था। ठीक है। हु वाज इब्राहिम सेकंड खान। प्रेसिडेंट ऑफ एजेके? तो आजाद जम्मू कश्मीर के सेकंड प्रेसिडेंट इब्राहिम पहले खान है, ठीक है। प्रेसिडेंट थे के.एच. खुर्शीद और सेकंड प्रेसिडेंट इब्राहिम खान। इब्राहिम खान। लिबरेशन लीग जो इस्टेब्लिश हुई थी 1962 में, तो मुजफ्फराबाद में कोई लीग है जो इस्टेब्लिश की गई थी, जी। लिबरेशन लीग, ठीक है। हाउ फार इज कोहाला ब्रिज फ्रॉम कैपिटल सिटी ऑफ एजेके? तो कोहाला ब्रिज जो है मुजफ्फराबाद से 35 किलोमीटर के फासले पे है। ठीक है, अ 35 वेल नाउन बुक मताए जिंदगी जो लिखी गई थी, ये भी सरदार इब्राहिम खान ने लिखी थी। अच्छा, इन्होंने पहले कश्मीर कश्मीर सागा सागा और एंड मताए जिंदगी। मताए जिंदगी दोनों इब्राहिम खान ने लिखी। हाउ मेनी वुमेन्स आर सिटिंग एट द मोमेंट इन एजेके छह, असेंबली? में छह, कितनी वुमेन्स छह। बैठी हुई हैं? 6। पहले 5 हमने पढ़ा था ऊपर की कितनी सीट्स हैं उनकी, वो 5 वो पढ़ी। तो सीट्स हैं। हाँ, ये अब है कि हाउ मेनी वुमेन्स आर सिटिंग एट द मोमेंट इन एजेके असेंबली, तो मे भी कोई किसी एक वुमेन ने सीट भी जीती हो हाँ इलेक्शंस में, ठीक, तो ठीक वो है। वही हो। लेकिन अभी तो 5 ही हुए हैं ना अभी, क्योंकि अभी जो जिन्होंने एक इलेक्शन लड़ा था तो वो जीती तो हैं, अब पता नहीं उनको कोई वजारत मिली है या नहीं मिली। ठीक है। एजेके इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? यहाँ पे गलत है, ये डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, डिवीजन्स हैं, ठीक है। आजाद जम्मू कश्मीर के कितने डिवीजन्स है? 3 डिवीजन्स हैं। हाउ मेनी यहाँ पे डिवीजन? डिस्ट्रिक्ट्स नहीं यार है, डिस्ट्रिक्ट तो डिवीजन्स है। इसके 10 है ना एजेके के। हाँ, डिस्ट्रिक्ट एजेके के 10 हैं, लेकिन डिवीजन 3 है। 3 एक डिवीजन। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ, 3 डिवीजन्स है। ठीक है। इंडिया कश्मीर के ईस्ट साइड पे है। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, 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 जहां से सूरज इंडिया शुरू कश्मीर के होता है। ईस्ट साइड पे। बस, इंडिया उधर पीछे की हाँ साइड है। हाँ, अगर किसी कश्मीर को से ये सूरज क्वेश्चन, निकलता है बस। देखो फातिमा, अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं आया ना, तो जहां से सूरज निकलता है उस साइड मुंह करके खड़ा हो जाए, उसको पता चल जाएगा कि जी उधर इंडिया है, पिछली साइड। हाँ, इंडिया है। पाकिस्तान इज ऑन द डैश ऑफ कश्मीर? कश्मीर के ईस्ट पे, इंडिया पाकिस्तान दोनों ही ईस्ट में है, कश्मीर की बात हो रही है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के भी ईस्ट में इंडिया ही है, तो कश्मीर और पाकिस्तान दोनों ही ईस्ट में है कश्मीर ठीक के, है। पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। अच्छा, और चाइना और नॉर्थ में है। चाइना नॉर्थ पे है, चाइना कश्मीर के नॉर्थ साइड पे है, और अफगानिस्तान जो है कश्मीर के साउथ वेस्ट साइड पे है, ताजिकिस्तान कश्मीर की नॉर्थ वेस्ट साइड पे है। ये इतना कुछ कौन याद रखेगा? हाँ, ये इतना है, आएगा नहीं, ये आएगा कि चाइना या पाकिस्तान या इंडिया का ही पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा।
फिर है कि जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है ना, नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो अभी बन रहा है, तो उसकी 969 मेगावाट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 969, ये दोबारा से चीफ जस्टिस के बारे में आ गया, तो ये हम दोबारा से देख लेंगे। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ कश्मीर? कश्मीर का जो नेशनल फ्लावर है वो है लिली। लिली ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। आया हुआ था। हाँ, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था इस बार, ये जो लास्ट एनटीएस दिया उसमें, अच्छा, प्राइमरी नेशनल के में आया फ्लावर हुआ लिली है। रोज भी नहीं है, था। ट्यूलिप भी नहीं है, जैस्मीन भी नहीं है, लिली। लिली है। ठीक है। कश्मीर इज लोकेटेड इन, तो कश्मीर सेंट्रल एशिया के अंदर आता है। पाकिस्तान भी सेंट्रल एशिया में आता है और कश्मीर भी हाँ, सेंट्रल एशिया में आता है। लेंथ ऑफ बॉर्डर दैट कश्मीर शेयर विद पाकिस्तान, तो वो है 700 माइल्स। कश्मीर का जो एरिया है वो पाकिस्तान के साथ लगता है 700। जो लेंथ ऑफ बॉर्डर है कश्मीर शेयर विद चाइना से 950 माइल्स। और चाइना से ज्यादा मिलती है। हाँ, चाइना से ज्यादा है। और इंडिया के साथ 300 माइल्स है। और शुक्र है, देखें, इसके इंडिया साथ के साथ सबसे कम है। 300 माइल्स है, चाइना के साथ 950 माइल्स है, और पाकिस्तान के साथ 700 माइल्स है। हम्म। और अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल ही थोड़ा सा पार्ट लग रहा है, 50 माइल्स बिल्कुल। अच्छा। वहान, जो वहान है ना, ये कश्मीर का पार्ट था जो कि अब अफगानिस्तान का पार्ट है। वहान इज अ पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ कश्मीर बट कश्मीर नाउ इट्स बट नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है। हाँ, वहान जो है ना, ये अब अफगानिस्तान का पार्ट है। वहान स्ट्रिप जो है वो सेपरेट करती है कश्मीर को ताजिकिस्तान से। वहान स्ट्रिप, ठीक है। ये जो वहान की पट्टी है ना, ये सेपरेट करती है कश्मीर को ताजिकिस्तान से। ठीक हो गया। टेरिटोरियली कश्मीर इज बिगर देन डैश इंडिपेंडेंट स्टेट्स। 111 इंडिपेंडेंट स्टेट से कश्मीर बड़ा है। कौन सी इंडिपेंडेंट दुनिया की? हाँ, दुनिया की जो आजाद रियासतें हैं ना, हम्म। उनमें से 111 रियासतों से कश्मीर का रकबा बड़ा है। यानी हाँ। बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन से पहले जो लद्दाख है प्रोविंस, उसका जो टोटल एरिया था वो था 63554 स्क्वायर माइल्स। ठीक हो गया। और बिफोर पार्टीशन जो टोटल एरिया ऑफ कश्मीर प्रोविंस का था वो 8539 स्क्वायर माइल्स था। ओ भाई, ये और क्या टोटल बात एरिया है। ऑफ जम्मू कश्मीर टोटल एरिया प्रोविंस, ऑफ लद्दाख ये उनकी देखो, जो, ये 63। हाँ, लद्दाख 63554। और हम बिल्कुल हाँ, 8 8 कहाँ, तो 63 कहाँ। हम तो जो आजाद कश्मीर तो बहुत थोड़ा एरिया है। ये उधर का, ये उनकी प्रोविंसेस की बात हो रही है, ओवरऑल की भी बात नहीं हो रही। ना ये ना, जस्ट प्रोविंस, नहीं आप, हाँ, टोटल ये एरिया सिर्फ ऑफ प्रोविंस की कश्मीर बात हो रही है। प्रोविंस कह रहे हैं ना। कश्मीर प्रोविंस 8539, तो देखो और ये जम्मू कितना प्रोविंस थोड़ा है सा है। 12379। और लद्दाख का देखो रकबा के कितना है, टोटल एरिया ऑफ लद्दाख प्रोविंस। हाँ, लद्दाख 63554 जो है, कश्मीर का है 8539, और ये जम्मू प्रोविंस का है 12378। अब जो टोटल एरिया जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के पास है ना, तो वो है स्क्वायर माइल्स में पूछा हुआ इन्होंने, 41342 है जो इंडिया के पास कश्मीर है उसका हिस्सा एरिया। ठीक है, और और जो पाकिस्तान पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो सिर्फ 32090 स्क्वायर माइल्स है। 32090 और स्क्वायर माइल्स, और इंडिया के पास 41। हाँ, और ये गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया 27946। ठीक है। अब जो हमारा आजाद जम्मू कश्मीर का टोटल एरिया वो 4144 स्क्वायर माइल्स है। यार ऑक्युपाइड कश्मीर और हाँ, ऊपर का। ऑक्युपाइड कश्मीर का मतलब ये है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, यानी कि वो यही। वो वाला कश्मीर जो पाकिस्तान के जेर तसल्लुत है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, और द टोटल एरिया ऑफ इसके कश्मीर। अंदर ना, ये तो टोटल एरिया कश्मीर का एजेके का दिया है ना, ये जो उनने कश्मीर का दिया है ना, इसके अंदर ये हमारे कश्मीर का एरिया भी ऐड है और गिलगित बल्तिस्तान का एरिया भी ऐड है। अच्छा ठीक है। लेकिन इस तरह तो टोटल पाकिस्तान एरिया ऑक्युपाइड ऑफ में, और यहाँ एजेके का टोटल एरिया ये तो बहुत थोड़ा सा बनता है। हाँ, ये बहुत थोड़ा है, 4144 स्क्वायर माइल्स है। और ये किलोमीटर्स में 13297 इस तरह कुछ था। किलोमीटर्स में तो 132 समथिंग। ये भी चल मैं आपको देख के बताऊंगी। टोटल एरिया जब चाइनीज ऑक्युपाइड कश्मीर, देखिए हमारा जो एजे की 4144 है, और जो चाइनीज के पास जो कश्मीर है तो उसका 11039 स्क्वायर माइल्स है। कितनी नाइंसाफी है हमारे साथ।
यही तो मैं भी देख रही हूँ कि यार ये क्या है। वो ना, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान गिफ्टेड डैश स्क्वायर माइल्स एरिया ऑफ कश्मीर हेलो टू जी। चाइना। हेलो। कश्मीर जो ये पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान ये ने तो ये तो चाइना को तोहफे में और कश्मीर दिया था, यही मैं कह रही हूँ ना कि ये तो वो देखो है काकदिलियां। 1868। हाँ 1868 स्क्वायर माइल्स। अच्छा, जो फर्स्ट सेंसस थी जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, वो हुई थी 1911 में। पहली जो मर्दमशुमारी हुई थी वो थी कश्मीर की 1911 में। 1911 में। और पाकिस्तान की पहली मर्दमशुमारी हुई थी 1951 में। पाकिस्तान की 1951 में। हम्म। तो कश्मीर की 1911 में, ये कैसे? हम्म। जम्मू कश्मीर ना, वो कश्मीर के एग्जिस्टेंस से पहले से कश्मीर लाया कर है, पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस से पहले अच्छा, से। जम्मू कश्मीर की, ठीक हाँ है। जम्मू कश्मीर की बात हुई 1911 में 1911। और पाकिस्तान की 1951 में। 1951। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कश्मीर थी अबाउट, यानी कि जब वो हुई थी तब 20.6 मिलियन थी, 21.6 मिलियन। पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर 21.6 मिलियन। ये अभी देखना पड़ेगा कि रिसेंट जो 2017 में मर्दमशुमारी उसके अकॉर्डिंग कितनी है। ठीक ये है, फिर अब चेक करना पड़ेगा दोबारा। टोटल पॉपुलेशन जो थी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की वो 11.5 थी। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की 11.5। टोटल पॉपुलेशन ऑफ आजाद कश्मीर की थी वो 4.5 मिलियन। फातिमा, इतने एमसीक्यूज तो एक साथ में याद ही नहीं रहेंगे, ये तो भूल ही जाएंगे। हाँ बस करें फिर अब इनको, ये 130 इसमें तक। ये आगे। 130 कर लेते हैं, 130। हाँ ठीक है, ये मेरे ख्याल से 200 तक ही है। तो ये तो है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं टोटल पॉपुलेशन ऑफ आजाद कश्मीर की कितनी, ये हम उस अब आने वाली ये जो मर्दमशुमारी हुई हुई है ना, इससे हम चेक कर लेंगे कि कितनी है। ठीक हाँ। है। अब और इसके साथ नीचे 32 पे चले जाते हैं कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ कश्मीरी ओवरसीज, ये भी ये लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एजे के कंप्राइजेस। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो आजाद जम्मू कश्मीर की असेंबली है, तो उसको उसके जो मेंबर्स होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, ये हमें एनटीएस में क्वेश्चन आया हुआ था। तो उनको हाँ कहा जाता है एमएलए। ये लिखा हुआ नहीं है, ये अभी लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हुआ है ना, इसके हाँ। उन्होंने मेंबर्स की तादाद की भी है। लेकिन ये हमें एनटीएस में जो क्वेश्चन आया था कि जो आजाद कश्मीर की असेंबली है, उसके उसके जो मेंबर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको एमएलए कहा जाता है, तो मेंबर ऑफ एमएनए किसको लेजिस्लेटिव। कहा जाता है फिर? है एमएन। एमएनए। हाँ। एमएनए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। ये जो हमारी कौमी असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है। जो हमारी कौमी असेंबली के मेंबर्स हैं वो एमएनए होते हैं। और जो अब कानून साज असेंबली होती है, उसके जो मेंबर्स हाँ, होते हैं उनको एमएनए एमएलए बोला जाता है। हमारी जो आजाद कश्मीर की असेंबली है ना, एक ही है। तो बस इसके जो इसमें जो भी हमारे, अभी हम पूछते नहीं है कि आपके जिले का या आपके डिस्ट्रिक्ट का एमएलए कौन है, जो सीट जीतेगा वो एमएलए बन जाता है ना। तो यानी कि हाँ। वो है ही एक एमएलए, ये हमें क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। नहीं नहीं नहीं, देखो ना, जो हमारी असेंबली है ना वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है। हाँ, और उसमें और उसका जो मेंबर, एमएलए बनते हैं। हाँ जो मेंबर होगा तो वो एमएलए बन जाता और जो है। दूसरी डैश सी से। हम्म। दूसरी कौन सी होती है? कानून साज असेंबली, नहीं नहीं, कौमी असेंबली। कश्मीर में एक ही होती है, पाकिस्तान में दो होती है, कौमी असेंबली होती है और एक सेनेट होता है। हाँ ठीक है। तो हमारे जो मेंबर्स हैं एजेके के वो 53 सीट्स है ना अब। 53 सीट्स हैं, पहले 49 थी अब 53। ठीक है। डैश सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एजेके। ये शायद पाकिस्तान की सीट्स के बारे में पूछा गया है कि कितनी एजेके के लिए रिजर्व होती है। नहीं, एजेके की कितनी सीट्स नहीं एजेके के लिए रिजर्व होती हैं, तो वो होती हैं 29। और जो सीट्स रिजर्व होती हैं रिफ्यूजी सेटल इन 12। पाकिस्तान एजेके में, तो वो होती हैं 12। और लेडीज के लिए जो सीट्स होती हैं 5 होती हैं। और उल्मा और मशाइख जो हैं एजेके असेंबली में एक। ठीक है। हाँ। और ओवरसीज कश्मीरीज के लिए जो एजेके असेंबली में सीट्स रिजर्व होती हैं वो भी एक होती है। और टेक्नोक्रेट्स की भी एक होती है। टेक्नोक्रेट्स ओवरसीज उल्मा और मशाने की इनकी एक एक होती है। खवातीन के लिए 5 होती हैं। हम्म। रिजर्व जो सीट्स होती 12 हैं वो होती है। 29 होती हैं। वो हाँ। हाँ, तो पाकिस्तान में जो रिफ्यूजीज की रिजर्व 12 हैं होती हैं। और रेफ्यूजीज के हाँ लिए रिजर्व 12 होती हैं हैं 29 और होती बाकी हैं। 29। टोटल मिला के 63 बनी जाएंगी। ठीक है। अब बस करें या आगे भी करें? और ये अब कर लेते हैं ना, 150 है ना। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ लास्ट से। 150 नहीं है, ये है मेरे हाल से
200 तक है। बस 150 अभी करते हैं, 150 तक चले आते हैं। ठीक है। अच्छा, कहाँ पे थे हम लोग अभी? यहाँ पे थे। टेक्नोक्रेट्स की होगी थी। एजेके काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन डैश ऑफ द आजाद जम्मू एंड कश्मीर इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। यानी कि ये कौन सी तरमीम के थ्रू ये जो एजेके की काउंसिल जो होती है ना, इसमें ये जो बनता है अंडर सेक्शन 21। कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना, तो ये है एक्ट 1974। 21 वाला जो एक्ट है, सेक्शन 21 है, और एक्ट है 1974। ठीक है, ठीक है। सेक्शन 21 एक्ट 1974। और कश्मीर जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड हुआ हुआ है 4 हिस्सों में। तो ठीक है, आपने तो एक कहा हिस्सा था 3 पाकिस्तान के पास। डिवीजन्स हैं। नहीं नहीं, ये आजाद कश्मीर की बात नहीं हो रही है, डिवीजन्स की बात नहीं हो रही है, ये उस कश्मीर की बात हो रही है। एक इंडिया के पास है, हाँ, एक एक पाकिस्तान के पाकिस्तान, पास है, एक चाइना। एक चाइना के पास, और कुछ हिस्सा इसका अफगानिस्तान के पास भी है, जो वहान हमने पढ़ा था। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये 4 हिस्सों में तकसीम है कश्मीर। ठीक है। टाइम हाजी खत्म होने पीर जो वाला है है। वो फातिमा, बस 140 ठीक है, टाइम खत्म होने वाला है। हाँ, चलें, ठीक ठीक है। है। ओके। ठीक थैंक यू सो मच। 140 से आगे फिर कल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, ओके। या रात को भी सेशन कर लें शॉर्ट सा। हाँ, मर्जी है, कर लें तो ठीक है, अगर इजी हाँ होते हैं सब तो। ठीक है, ठीक है। ओके ओके। ओके, थैंक ओके यू। ओके, अल्लाह हाफिज। वेलकम, अल्लाह हाफिज।